देखिए बच्चों, 12th की फिजिक्स में एक पॉइंट दिया है किरचॉफ लॉ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और पेपर में आते हैं, अक्सर आते हैं। ये किरचॉफ का, किरचॉफ ने किसी भी सर्किट में देखा होगा आपने, टिपिकल सर्किट भी होते हैं, इसमें करंट भी फ्लो हो रही है, वोल्टेज भी हमें चाहिए, कहीं कम चाहिए कहीं ज़्यादा चाहिए। तो उसके बारे में इन्होंने बताया कि इस सर्किट में किस पॉइंट पर करंट आएगी तो पॉजिटिव होगी, किस पॉइंट से करंट जाएगी तो निगेटिव होगी। इसी तरीके से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहाँ पॉजिटिव होगा कहाँ निगेटिव होगा। इस बारे में इन्होंने दो नियम दिए। पहला नियम था कि किसी भी जंक्शन पर मिलने वाली करंट का अलजेब्रिक सम जो होता है वो 0 होता है। दैट इज उन्होंने बताया था समेशन I इक्वल 0। ये तो इनका स्टेटमेंट। किसी भी जंक्शन पर मिलने वाली करंट का अलजेब्रिक सम जो होता है वो 0 होता है। इस पिक्चर से देखिए, हमने ये करंट लिए I1, I2, I3, I4, I5, I6। तो अब हम बताते हैं कि अलजेब्रिक सम 0 क्यों है। तो जो करंट जंक्शन की ओर आ रही है, टुवर्ड्स जंक्शन, वो हमेशा होगी पॉजिटिव। ये बात ध्यान देना। जो टुवर्ड्स है और जो आगे हो रही है, यहाँ से दूर जा रही है, वो करंट हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी। बस ये समझ गए आप, तो आराम से इसको वेरीफाई करेंगे। अब यहाँ पर देखिए कौन सी करंट जंक्शन की ओर जा रही है, I1 जा रही है, तो I1 प्लस I2 जंक्शन की ओर, I3 प्लस, और इस तरीके से लिखते हैं I3, ये कहलाता है अलजेब्रिक सम। I4 माइनस I4, I5 जंक्शन की ओर आ रही है, प्लस ही लगाएंगे। I6 जंक्शन की ओर आ रही है, प्लस 6 लगाएंगे। अब प्लस वाले एक तरफ लेंगे, I1 प्लस I2 प्लस I5 प्लस I6, ये माइनस हो गई तो इधर ले जाएंगे, I3 प्लस I4। तो दूसरी डेफिनेशन इसकी ये हो गई बच्चों कि जंक्शन की ओर आने वाली करंट्स का सम जंक्शन से दूर हो जाने वाली करंट्स के सम के बराबर होता है। ये पहला नियम का स्टेटमेंट होता है। अब हम दूसरे नियम का बता रहे हैं स्टेटमेंट, और कैसे लिखेंगे उसे, इसको हम रख कर देंगे। दूसरा है, पिक्चर बना हुआ है, आप देख रहे हो, यह पिक्चर बना हुआ है। ये R1 है, रेजिस्टेंस, इसके अक्रॉस वोल्टेज V1 है। ये R2 है, इसके अक्रॉस V3 है। ये R3 इसके अक्रॉस वोल्टेज V3, R2 है, V2 है ये, और ये R3 है, V3 हो जाएगा। R4 रेजिस्टेंस देगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल V4 है। तो दो लूप बन रहे हैं, एक ये एक। तो इसका स्टेटमेंट है कि किसी भी सर्किट के क्लोज लूप में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल का अलजेब्रिक सम, विद्युत वाहक बल का किसी भी सर्किट में लगे सेलों का, किसी क्लोज लूप में लगे सेलों का अलजेब्रिक सम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का इक्वल होता है उस परपथ में या उस सर्किट में टोटल
सम ऑफ वोल्टेज के बराबर होगा। समेशन E इक्वल होता है समेशन V। तो कैसे लिखेंगे इसको? इसका EMF U1 है, इसका U2 है, इसका U3 है। तो ध्यान से देखिए, करंट U आ रही है इससे और ये ज्यादा पावरफुल सेल है, तो ये हो जाएगा E1 प्लस E2, दोनों सेम डायरेक्शन में लगे हुए हैं ये, लेकिन ये यानी अपोजिट हो गया, करंट आप इधर से जा रहे हैं, यहाँ करंट यहाँ से नेगेटिव से निकल रहा है, इसलिए ये हो जाएगा माइनस इक्वल हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 3 लगे 4 लगे प्लस V2। इस तरीके से ये यानी आपके क्या हो गए, पोटेंशियल हो गए। अब इसमें यानी क्या निकाल सकते हैं हम, ये निकाल सकते हैं हम इसको टोटल मान सकते हैं E बराबर हो गया V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। ओम्स लॉ से हो जाएगा ये V इक्वल होता है या तो V की वैल्यू लगा दो I R1 I R2 I सेवन R3 I R4। I कॉमन ले लो, यह बच गया R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 E इक्वल इसको इसके नीचे ले जाके E अपॉन हो जाएगा ये I बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ये बन गया हमारा R टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस। इस तरीके से ये है हमारा किरचॉफ का दूसरा, ये कहलाता है हमारा सेकंड लॉ ऑफ किरचॉफ। थैंक यू वेरी मच।